हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मेरी चर्चा रहेगी हकीकत को विकृत रूप देना। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग ये देखेंगे कैसे ब्लू फिल्में या फिर पोर्नोग्राफिक फिल्म्स हैं वो हकीकत को एक विकृत रूप दे देते हैं, यानी कि हकीकत को बदल के कुछ और ही हमारे सामने परोसते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग बार बार ब्लू फिल्म्स देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। वो हमें ये संदेश दे रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसका हमारे इमोशंस पे यानी कि भावना पे, परसेप्शंस यानी कि ज़िंदगी देखने का नज़रिया या फिर हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसका कुछ ना कुछ असर तो हम पे पड़ता ही है। यहाँ पे कर्म क्या हो रहा है, हम लोग ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सही कर्म नहीं है और इसकी वजह से हमारी भावना पे असर पड़ने ही वाला है। दूसरा ये कि हमारे देखने का नज़रिया, आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी गलत चीज़ आप देखेंगे तो वो हमारे जो अचेतन मन है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो घर कर जाती है। और बीच बीच में जब हम लोग कोई भी फैसला करते हैं तो वो जो गलत बातें जो हमारे अचेतन मन में बैठी हुई होती है वो फैसला करने में एक बाधा डालती है और सही फैसला हमें नहीं करने देती। और सेहत, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी सेहत को कोई असर ही ना पड़े। गुप्त रोग भी हो सकता है, एड्स भी हो सकता है, कोई भी भयंकर बीमारी हो सकती है। अब दूसरा क्या है जो ये फिल्में हमें बहुत ही गलत दिखाते हैं, यानी कि हकीकत को तोड़ मरोड़ के दिखाते। तो ऐसा ये लोग दिखाना चाहते हैं, जब हम लोग ये फिल्म बार बार देखते हैं तो हमारे मन में एक विचार ये उत्पन्न होता है कि जो आम जनसंख्या है उसमें भी शायद बहुत सेक्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये जब फिल्में बार बार देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये एक प्रोफेशनल एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो कि आई एम सॉरी, पैसे लेके ये फिल्मों में काम कर रहे हैं। ये लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और फिल्मों में काम कर रहे हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये आम आदमी और औरत ही है जो हम लोग की तरह ही है, और ये लोग अपने जीवन में इतने सेक्स का आनंद ले रहे हैं, इनके जीवन में इतने पार्टनर्स हैं, तो हमारे जीवन में क्यों नहीं है। और ये भी हम लोग मानना शुरू कर देते कि भाई ये जो सेक्स है वो समाज में बहुत फैल गया है और बहुत ही लोग सेक्स कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। फिर तीसरा तीसरा हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से ये फिल्में देखें तो यहाँ पे शादी से पहले के जो रिश्ते होते हैं या शादी के बाद के जो रिश्ते होते हैं, इनमें कभी ये नहीं दिखाएंगे कि ये जो आदमी है ये शादीशुदा है कि नहीं, औरत है शादीशुदा है कि नहीं। ठीक है, इनको कभी ये नहीं दिखाएंगे कि इनके मन में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तरदायित्व है सेक्स के प्रति, ऐसा कभी नहीं दिखाते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि ये लोग सेक्स कर रहे हैं और बहुत आम तरीके से कर रहे हैं, बिना कोई जिम्मेदारी के, बिना पार्टनर के प्रति कोई रिस्पेक्ट रखे, कोई श्रद्धा रखे, तो आम लोगों के मन में भी ये हो जाता है कि भाई जो आम जनता है उसमें भी बहुत सारा प्री मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स हो रहा है और शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत ही गलत धारणा हमारे मन में बैठा देती है। उसके बाद आपको ये ध्यान देखना है कि अ, जब ये फिल्में आप देखेंगे, जिसको हम लोग स्ट्रेट पोर्नोग्राफी कहते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्री के बीच के मैथुन के जो वीडियोस होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेट पोर्नोग्राफी कहते हैं। तो उसमें जनरली 99% में यही दिखाया जाता है कि जो पुरुष है वो हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और हमेशा उसके मन में एक ही बात घूमती रहती है, वो है सेक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी ये जानते हैं कि एक पुरुष है या फिर स्त्री हो, जीवन में हमें बहुत कुछ काम होता है सेक्स के अलावा। ठीक है, तो ये फिल्मों देखने के बाद हमें यही मैसेज देना वो लोग चाहते हैं कि एक पुरुष है, उसके दिमाग में हमेशा सेक्स ही घूमता रहता है। तो ऐसी बात दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है। फिर एक दूसरी चीज़ जो ये लोग बहुत ही तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं,
वो हमें ये कहना चाहता है कि जो औरत है वो सिर्फ एक जिस्म है, और उसका सिर्फ मनोरंजन लेना ही उसका मनोरंजन लेना ही सिर्फ हम लोग का काम है। तो ये भी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि एक पुरुष की तरह एक स्त्री की भी अलग पहचान है, उसका अलग व्यक्तित्व है, उसका समाज में एक अलग भूमिका है उसकी। अ, वो एक माँ है, वो बहन है वगैरह। तो सिर्फ ऐसे दिखा देना कि औरत सिर्फ एक वस्तु है या कोई चीज़ है, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। फिर और एक दुष्परिणाम ये है कि आम लोग जब ये फ़िल्में देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी साधारण तौर पे जो पुरुष और स्त्री है वो आम तौर पे यौन मैथुन करते हैं, ठीक है, और यौन मैथुन ही उनकी प्रमुख सेक्सुअल बिहेवियर होता है। लेकिन ये प्राइमरी सेक्सुअल बिहेवियर के अलावा भी, अगर आपने ये फ़िल्में देखी होगी तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके की मैथुन क्रिया दिखाई जाती है जो कि उतनी साधारण या आम नहीं है, ठीक है। लेकिन लोग जब ये सब चीज़ देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने यौन जीवन में भी ये सब चीज़ों का समावेश करें, और कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि उनकी जो पार्टनर है वो उसकी रजामंदी इसमें नहीं है, तो उसकी वजह से पुरुष और स्त्री के बीच में कलह उत्पन्न हो सकता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ये लोग जो बहुत ही एक गलत मैसेज देते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आप संभोग बार बार संभोग नहीं कर रहे हैं तो उससे आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा मैसेज ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग शुरू से अंत तक यही दिखा रहे हैं कि पुरुष और स्त्री मैथुन कर रहे हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि भाई यही सही है, अगर कोई पुरुष या स्त्री मैथुन नहीं करे तो कुछ गड़बड़ी उसमें है, उसको कोई बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये थी मेरे दोस्तों कि किस तरीके से ब्लू और पोर्नोग्राफिक फिल्मों में हकीकत को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और ये सारी जो जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में मिथ्स कहते हैं, यानी कि किंवदंती, जो मिथ्या बातें हैं वो इस तरीके से दिखाई जाती है कि देखते देखते हमारे मन में वो घर कर जाती है, और उसके बाद हम जब भी कोई फ़ैसला लेते हैं सेक्स के प्रति तो वो फ़ैसला सही नहीं होता है, क्योंकि बीच में ये जो गलत बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई है, गलत धारणाएं बैठी हुई है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर करती है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही दोस्तों। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं कोई नहीं होता हूँ आपको ये कहने वाला कि आपको ये फ़िल्में देखनी चाहिए या नहीं। बस मेरा काम सिर्फ यही था कि आपको एक डिस्कशन द्वारा जागरूक किया जाए कि ये फ़िल्में इस तरीके से हमारे जीवन में असर करती है। आगे फ़ैसला आपको ही करना है, क्योंकि आप ही ये फ़ैसला कर सकते हैं। बाय बाय।